नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पावन गंगा नदी अपने मुख्य स्रोत गौमुख, जिसे हम गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि पहाड़ों में स्थित है, वहां से 253 किलोमीटर की यात्रा करके माँ गंगा प्रथम प्रवेश हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में करती हैं। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार का अर्थ है ईश्वर का द्वार। धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह क्षेत्र है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी उस कलश से, जो कि समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। एक मान्यता के अनुसार जहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में माँ गंगा के अनेक नामों का उल्लेख है, जैसे कि गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत तथा कुंभराजक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी कैंप। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है गोवर्धन अन्नकूट और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं गंगा जी। हम लोग आए हैं गंगा जी में आज स्नान करने, तो आपको मैं आगे के सारे दर्शन दिखाती हूँ। आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। राधे राधे। आज मेरे साथ हैं लगन, मेरे पापा, मेरा भांजा और साथ में आई हैं मेरी सिस्टर, जो कि आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे छुपी हुई है। तो शाम का समय हो गया था और माँ गंगा का जल बहुत ठंडा था। मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा वार्म अप कर रहे थे स्नान करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस वक्त। और हिम्मत सी करके अब हम स्नान करके बाहर आ चुके हैं घाट पे। अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने। मिलते हैं आपसे चेंज करने के बाद। हम चेंज करके घाट पर वापस आए। इतने में पंडित जी आ गए हैं आरती लेकर। दीदी ले रही हैं आरती। आप लोग भी आरती ले लें हमारे साथ माँ गंगा की हरिद्वार के पावन स्थल पे। घाट पर ही एक बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हनुमान जी बाबा, भोले बाबा, विष्णु लक्ष्मी, माँ दुर्गा सहित और भोले बाबा अपने परिवार सहित, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, नंदी, गणेश जी के साथ विराजमान हैं और हरिद्वार के पावन तीर्थ की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। घाट पर घंटियों की आवाज और माँ गंगा की लहरें बहुत मनमोहक लग रही हैं। ऐसा मन कर रहा है कि हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं, यहीं अपना जीवन व्यतीत करूं, यहाँ से कहीं नहीं जाऊं। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। घाट पर घंटे घंटियों की आवाज के साथ छोटी छोटी दुकानें घाट के सौंदर्य को और बढ़ा रही हैं। इस शॉप पर लकड़ी की गुल्लक, बच्चों के टॉयज, डमरू, सब चीज़ नज़र आई। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप हरिद्वार आएं और आपको बोतलें ना दिखें। इनके बिना तो घाट का सौंदर्य अधूरा सा लगता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आप देख सकते हैं ये जो हैंगिंग्स टंगी हुई हैं, मिरर है, चारपाई है, ये लॉन्ग हैंगिंग्स है। ये पीछे आपको एक बहुत शाइनिंग सी वॉल दिख रही होगी। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली में ये शाइनिंग वॉल क्या है। ये शाइनिंग वॉल है चेंजिंग रूम, जो हम लेडीज़ को उत्तराखंड गवर्नमेंट और इंडियन ऑयल के स्पॉन्सर से ही बनाई गई है। ये चेंजिंग रूम आप देख सकते हैं पूरा स्टील का बना हुआ है। इसकी चारों दीवारें स्टील की बनी हुई हैं। नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें खड़े होकर चेंज करने के लिए है। ये ज़मीन के लेवल से थोड़ा ऊंचा है, ताकि जब हम चेंज करें जो भी पानी हमारे कपड़ों से या हमारी बॉडी से नीचे गिरे वो ज़मीन पे जाए और ऊपर ड्राई रहे, जाके चेंज करने वाले को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू इंडियन ऑयल। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हैंगर है, यहाँ पे आप अपने ड्राई कपड़े टांग दीजिए। उसके बाद चेंज करने के लिए आप अपने गीले कपड़े यहाँ रख सकते हैं। आपको फर्श पर या ज़मीन पे बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। इसमें अंदर की ओर एक कुंडी है। मैं लॉक नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं बंद करने में असमर्थ थी।
अब चलिए बाहर की ओर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की ओर से ये कैसा लगता है। बाहर की ओर से भी ये पूरा आपको जैसे मैंने बताया, इसकी चारों तरफ स्टील की हैं। इसमें 2 पर्सन के लिए चेंज करने के लिए 2 कैबिन्स बने हुए हैं। एट अ टाइम यहाँ पे 2 पर्सन चेंज कर सकते हैं। ये पूरा स्टील का है, बहुत साफ सुथरा है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को और इंडियन ऑयल को एक बार फिर थैंक्स कहती हूँ। अब आगे की ओर चलते हैं, मार्केट है पटरी मार्केट। ये जो विग्रह आप सामने देख सकते हैं, ये है आदि योगी जी का विग्रह, भोले बाबा का एक रूप है। इनका मंदिर कर्नाटका में स्थित है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भैया से मिली थी। अब चलते हैं घाट की दूसरी ओर, मैं आपको लेके चलती हूँ। अब मैं लगन को बुलाया है, लगन आ गई है मेरे पास में। हेलो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ठंडी। ठंड तो है भाई, पर वैसे नहाने के बाद ना ठंड महसूस नहीं हो रही है ना? हाँ, पर मैं तो नहाई नहीं क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगी है। कोई बात नहीं, मम्मा नहा ली, आपके बदले एक ही बात है, माँ नहाए बेटी नहाए। क्यों? आओ। अब यहाँ से मैं, लगन और दीदी चल पड़े हैं दूसरी ओर, तो आप भी चलिए हमारे साथ, यात्रा का मजा लीजिए। अब हम आ चुके हैं घाट की दूसरी ओर और हम पहुँच गए थोड़ी शॉपिंग करने। लगन ने उस तरफ से रिंग ली थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे ये ले रही हैं पर्सेस। यहाँ पे जो पर्सेस हैं ये 120 के रेंज से स्टार्ट है और यहाँ पे बहुत सारे स्टील के आइटम्स, पीतल के, ब्रॉन्ज के, आप देख सकते हैं लोटे वगैरह रखे हुए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली बॉटल्स के बिना तो खैर मार्केट अधूरी ही है। और डमरू, तो भोले बाबा हैं तो डमरू तो होना ही होना है। बैंगल्स हैं, दोबारा से देखिए पर्सेस आ गई हैं। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब इधर आ गए हैं, यहाँ पर है इयररिंग्स। ये भैया ने बताए हैं 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, लेकिन शायद अगर हम बार्गेनिंग करें तो हमें 30 का दे देंगे। वैसे मैंने लिया नहीं है, पर मैं अपने एक आइडिया से कह रही हूँ। पर इयररिंग्स अच्छे थे। ये हैंड बैग्स, यहाँ पे शंख और सीप का तो बहुत काम है। ऑब्वियसली गंगा माँ है, यहाँ पे सीप तो निकलते होंगे। आप देख सकते हैं मिरर, सीप वाले मिरर मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मैं इस बार ना थोड़ा रह गई, मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। अब हम आगे आ गए हैं, यहाँ पे ब्रॉन्ज का, पीतल का सारा काम है। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ये स्टैंपिंग के लिए राधे राधे यहाँ पे था, राधे राधे का भी था और यहाँ पे ये भोले बाबा का भी है। मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टैम्प्स हैं। मैं आपको ना भोले बाबा वाला भी दिखाती हूँ, एक मिनट आप देखिए। ये रहा, ये भोले बाबा वाला स्टैम्प भी आप यहाँ से ले सकते हैं। राधे राधे का बहुत सारे थे, पर मैं 2 ही मैंने उठाए थे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये इयररिंग्स आ गए, अगेन वही 50 रुपीज़, 50 का है वैसे, 30 तो नहीं कहा उन्होंने, पर मुझे लगता है शायद दे दे। सीप के की चेन्स आप देख सकते हैं। पीछे हल्का होटल भी है, कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। दोबारा देखिए यहाँ पे आ गए हैं मार्केट में हम। वाव, बहुत सुंदर, अद्भुत। मुझे सीप का काम इतना प्यारा लगा, मतलब लग रहा था कि सब का सब ले लूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब ये हम ना घाट की दूसरी ओर से मैं आपको माँ गंगा के दर्शन करा रही हूँ। देखिए कितना, मतलब कहीं से देखो माँ गंगा को, वो उतनी ही प्यारी, उतनी ही अद्भुत लगती हैं। आपको कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की तरफ को, हम लोग जा रहे हैं, ऑन रोड हैं। और थोड़ा हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि रास्ते में भूख लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कहाँ रुक के डिनर लें। तो चलिए चलते हैं, आप बने रहिए सफ़र में हमारे साथ, दिखाते हैं आपको हमने डिनर कहाँ लिया। फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं डिनर करने, आप भी चलिए हमारे साथ। अच्छा, होटल ना वाकई ये वाला बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, इसकी एंट्रेंस भी। और पता है सबसे मनमोहक क्या है? सबसे मनमोहक मुझे ये लगा, एंटर करते ही पीसफुल बुद्धा बैठे हुए हैं, पीसफुल मोड में। थकान के बाद ना पीस बहुत अच्छी लगती है। ये होटल का नाम था ग्रैंड हवेली। और अब यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं। थके हारे आप हम सबकी सूरत देखिए कैसी लग रही है। ओके, हमने डिनर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों, ये मेरा आज का व्लॉग है। मैंने आपको अपना संपूर्ण 100% दिखाने की कोशिश करी, बेस्ट मैं आपको जो दिखा सकती थी। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। राम राम जी।